तू ठीक तो ना? चल। अरे भैया लेके आओ फटाफट। चल। अरे डॉक्टर साहब, इसे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया, देखिए ना जरा, सर पे बहुत चोट आई है। कौन है ये? मुझे नहीं पता। नर्स, कहीं तुमने तो इसे नहीं उड़ाया? अरे नहीं डॉक्टर, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, मैं तो टायर चेंज करा था, वहां एक्सीडेंट होते हुए देखा मैंने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के देखिए, वो मैकेनिक मेरी गाड़ी बना रहा है। फिर तो आप भले इंसान लगते हो जो इसे यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, वरना ऐसे आदमियों की कौन परवाह करता है। हर जान की कीमत होती है डॉक्टर, आप बस इसका इलाज कीजिए और जितना भी खर्चा आएगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। चोट तो बहुत हल्की है, पर दारू की नशे की वजह से बेहोश हुआ है। बदबू भी बहुत मार रहा है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। आर यू श्योर डॉक्टर? यस। लो, इन्हें होश भी आ गया। अरे तुम ठीक हो? कौन हो तुम? अरे तुम्हें चोट लगी, आराम करो। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे थैंक यू। अरे अरे सुनो तो। अरे सुनो, हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां से तुमने मुझे उठाया था, सड़क पर। अरे तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो मेरे साथ। अपने काम से काम रखो और चलते बनो। तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। यस सर। अरे मदन, कल सुबह साइट पे तनख्वाह दे दी है, पैसे निकाल लिए? जी सर, पूरे 75 लाख रुपए निकाल लिए मैंने। मेरे पास ही है। गुड नाइट सर। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूं, चलना है? कहाँ लेके जाओ? अपने घर। और तुम नहाते नहीं हो क्या? बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर चल के नहा लूंगा। नाम क्या तुम्हारा? मिक्की। आओ बैठो। एक्सीडेंट में घायल किसी शख्स को अस्पताल लेकर जाना सच में इंसानियत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपना काम छोड़कर किसी घायल की मदद करने की पहल करते हैं। लेकिन इस पहल की हद क्या है? अंधा भरोसा मुसीबत की आहट है। किसी अनजान शख्स को अपने घर ले जाना
या फिर बिना सोचे समझे किसी अनजान शख्स के घर चले जाना, ये दोनों ही खतरे की घंटी हैं। अब देखना यह है कि यहां किसका भरोसा खतरे की भेंट चढ़ने वाला है। आओ। आओ। बैठो। अकेले रहते हो? फिलहाल तो अकेला ही रहता हूं। जाओ, जाके नहा लो। नहा लूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे साफ सुथरे लोग पसंद हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अच्छा, क्या पता तुम्हें? इतनी देर हो गई, कहाँ हो तुम? बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। तुम अब आराम करो, मैं तुम्हें सुबह आके मिलता हूं। और इसे अपना ही घर समझो। अपना घर? हाँ, गुड नाइट। देखो तुम मेरे घर में आखिर है क्या क्या? ऐसे काम करते ही क्यों कि तुम्हें अपने ही घर में चोरों की तरह आना पड़े? मैंने कहा तो था तुम्हें कि आज मुझे लेट होगा। सिर्फ आज की बात नहीं है, कई महीनों से तुम रोज रात को लेट आ रहे हो। रोज पूछ जाते हो कि तुम्हारी पत्नी घर पे इंतजार करती है। भैया मैं सीधा घर ही आ रहा था, वो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वहीं एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वाह, अब तो नए नए बहाने भी ढूंढने शुरू कर दिए। मैं सच कह रहा हूं रिया। तो सच कह दो ना कि तुम्हें अब मैं अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए रोज रात को लेट आने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। ये सब क्या कह रही है तुम? अरे नहीं रहना है हमारे साथ तो हमें छोड़कर चले जाओ ना। कम से कम मुझे और पीहू को तुम्हारा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। रिया चिल्लाओ मत, पीहू उठ जाएगी। पापा अरे मेरा बच्चा। अब बाप से मिलना है तो उसे उठना ही पड़ेगा ना। रोज रात को इतना लेट जो आते हो और सुबह जल्दी निकल जाते हो। कम से कम पीहू के सामने तो पापा को मिस कर रहा था। पापा भी पीहू को बहुत मिस कर रहे थे। पापा पीयू को छोड़ के चले जाओगे? नहीं बेटा, तुम्हें किसने कहा? मम्मी ने।
आज दारू पीने का दिन है, दारू पीने का दिन है। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक है भाई। सुनो, सब यहाँ आ जाओ, अबे पार्टी करेंगे रात भर। तू किधर है मिक्की? किधर हूँ? किधर हूँ मैं? हाँ, रुक, तुझे बताता हूँ। मदन भमरा, फ्लैट नंबर कौन है अंदर? किसने दरवाजा बंद किया? खोलो खोलो, कौन है अंदर? कौन है तू? अंदर कैसे आया ये? साहब मैं तो गेट में था, तू अंदर कैसे आ गया? दरवाजा खोल दो, खोलो। अंदर कैसे आया तू? कार से। झूठ बोल रहा है ना, भिखारी कहीं का? नहीं, वो मुझे एक आदमी लेकर आया। कौन? वो 75 लाख वाला। भिखारी कहीं का? निकलो से बात। अब बाय बोल के भी नहीं जाओगे तुम? रात को लेट सोई थी इसलिए उठाया नहीं तुम्हें सुबह। ओहो, बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें मेरी। रात को लेट इसीलिए सोई थी क्योंकि मेरा पति लेट घर आता है। सुबह सुबह शुरू मत हो तुम दोबारा, मुझे वैसे ही बहुत काम है आज। रात को घर लेट आओगे या आओगे नहीं? सिविल इंजीनियर हूँ, 4 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं मेरे, और आज वर्कर्स को तनख्वाह भी देनी है मुझे। सब कुछ जानती रहो तुम, फिर भी। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। सबके लिए टाइम है, लेकिन बस मेरे और पीहू के लिए नहीं। मदन, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ। पीहू जब उठेगी तो उससे क्या कहोगे कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं? अंदर जाओ, रात को आके बात करता हूँ, देर हो रही है मुझे। बाय। मैं सारा दिन तुम्हारा घर पे वेट करती रहती हूँ और तुम हो के मुझे इग्नोर करके जा रहे हो। रिया, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? जब मेरा पति मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता है तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें चाय बना के पिलाती हूँ। You'll feel better. Come. विकी, 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 विकी। वॉचमैन। हाँ साहब। मेरे फ्लैट में गेस्ट आए हुए थे, तुमने देखा उन्हें? गेस्ट? कहीं जो भिखारी सा आदमी दिख रहा था, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ भाई। साहब उसकी वजह से मुझे कितनी डांट सहनी पड़ी। सानी साहब मुझे नौकरी से निकालने वाले थे। कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या उसे हमने रात को ही बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? हाँ, मेरे मेहमान थे वो। मिस्टर मदन, आप ऐसे लोगों को हमारे फ्लैट पे कैसे ला सकते हैं? मिस्टर सानी, वो मेरा फ्लैट है, उससे आपको क्या लेना देना? मिस्टर मदन, वो फ्लैट के अंदर नहीं था, वो बाहर बिल्डिंग में कंपाउंड में तमाशा कर रहा था। इतनी बदबू आ रही थी उनसे, और तो और उसने हमारे वॉचमैन को ना चाकू भी दिखाया। चाकू? हाँ साहब, ये देखिए, चाकू से वार किया उसने। मिस्टर मदन, आइंदा आप ऐसे लोगों को हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में भी लाए ना, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। बहुत बोल लिया आपने, अब अपने काम से काम रखिए। एटीट्यूड।
विकी, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तो घर से बाहर क्यों निकला? वो मैं तुम्हारा घर का एड्रेस ढूंढने के लिए बाहर आया था। दरवाजा बंद हो गया और गार्ड ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चल कोई बात नहीं, तू दूसरी जगह चल, वहां चल के आराम कर। हाँ चल चल, उठ उठ उठ, चल चल। आया। हाँ अबे तुम चाहते क्या हो? कल रात को कहीं और ले गए थे, अब कहीं और ले जा रहे। चल ना, मुझे काम है तुझसे। काम तो मुझे भी है तुमसे। तो चले। मदन ने सुबह 10 बजे मुझे बोला था कि वो साइट पहुंच रहा है। रात के 8 बज गए और फोन का जवाब तक नहीं दे रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि 75 लाख देख के उसकी नीयत बिगड़ गई हो? तुम मार जाओ। ओके सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। हम सब चाय, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं, चाय पीजिए। तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे नई चाय पीनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे खड़ी क्यों हो, जाओ ना। मम्मा पीहू बेटा, तुम्हारे पापा आ गए। आज तो उनकी खैर नहीं है। रुको, मैं खोलती हूँ। जी कहिए। मदन भामरा का घर यही है क्या? हाँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहाँ है इस वक्त वो? बुलाओ उन्हें। वो कल घर से निकले थे, तब से घर वापस नहीं आए। क्या? पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उन पर उनकी कंपनी ने 75 लाख रुपए चोरी का इल्जाम लगाया है। क्या? अगर आप उनके बारे में कुछ जानती हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, बेहतर होगा ये। चलो। प्रिया, ये सब क्या है? इसीलिए मदन कल से घर नहीं आया है। तो आया, आप पीहू को अंदर लेके जाओ। तुम चलो मेरे साथ अंदर। एक सिविल इंजीनियर अचानक वांटेड क्रिमिनल बन गया। 75 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप उसकी पत्नी रिया पर तो बिजली की तरह गिरा है। अपनों को पहचानने में भूल इसलिए होती है क्योंकि हम अक्सर मन में उठ रहे सवालों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। अब मदन रुपए लेकर भागा है या नहीं, इसकी पड़ताल तो पुलिस कर रही है, लेकिन रहस्य के पर्दे में लिपटा मदन एक शराबी को क्यों अपने साथ जोड़ना चाहता है, यह बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि वो है कहां। मुझे पहले ही शक था कि मदन का कई महीनों से कुछ चल रहा है और अब 75 लाख रुपए लेकर फरार है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो किसी मुसीबत में हो। अरे मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ उससे शादी करके। इस तरह भी नहीं सोचा कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। ये तो मदन का वीडियो है। कहीं ये मदन का फोन तो नहीं?
हेलो मैडम आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? ये कुछ चीजें हैं, उनकी लाश से बरामद हुई है। क्या ये आपके पति की है? आई एम सॉरी, मुझे इनकी शिनाख्त के लिए आपको बुलाना पड़ा। क्या ये बॉडी आपके पति की है? 2-3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है। उनके लाश के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। उनके मुंह पे चाकू से इतने वार किए कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मदन के साथ किसने किया? हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे मैडम, डोंट वरी। 3 दिन पहले मदन घर लेट आया था। उसने मुझे बताया भी था कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक्सीडेंट? किसका? इंस्पेक्टर, ये रिया के फोन पे एक वीडियो भी आया था, आप देखिए। इसका मतलब उस आदमी को लेकर मदन अस्पताल गया था। हमें आसपास के अस्पताल में चेक करना चाहिए। जी इंस्पेक्टर, मिस्टर मदन 3 दिन पहले यहाँ पर एक आदमी के साथ आए थे। आई एम सॉरी मैडम, आपके पति बहुत ही भले इंसान थे। उस भिखारी को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी और वो दारू के नशे में बहुत दूध था। फिर भी मिस्टर मदन उसके लिए काफी परेशान थे। क्या उस रात की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हमें मिल सकती है? जी हाँ, जरूर। मैंने मदन पर विश्वास क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी मदन, आई एम सॉरी। सिविल इंजीनियर की निर्मम हत्या, 75 लाख की लूट। सानी साहब, मदन साहब का खून हो गया। 3 दिन पहले? लगता है उसी दिन हुआ जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था सुबह को। साहब, मैंने मदन साहब को देखा था, उस भिखारी को ढूंढकर अपनी कार में बिठा के ले गए थे। कहीं उस भिखारी ने तो मदन को नहीं मार दिया? हमें पुलिस को बताना चाहिए। हाँ साहब। आई एम सॉरी मैडम, हमने आपके पति पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमने इल्जाम वापस लिया है और मदन के खूनी का पता बताने वाले के लिए 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। मदन का खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तीन दिन पहले आपके पति को आपके दूसरे घर में देखा गया था। दूसरा घर? हमारा तो कोई दूसरा घर नहीं है। आपके पड़ोसी मिस्टर साहनी और वॉचमैन ने बताया, और ये भी बताया कि उस दिन वो किसी भिखारी को साथ में लेके गए थे। ये हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर मिली है। शक्ल से तो ये बंदा भिखारी लग रहा है। मदन का खून कहीं इसी ने तो नहीं किया? आपको हमारे साथ आपके दूसरे घर आना होगा। आइए। रिया, पीहू का मैं ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। थैंक यू। आइए सर, ये फ्लैट है। मदन मामरा। नाम तो
मदन का ही लिखा है। इस फ्लैट की चाबी तो रहेगी आपके पास। मुझे इस फ्लैट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये भामरा ने फ्लैट कितने दिन पहले खरीदा था? करीब 1 साल हो गए। 1 साल? जी। मदन यहाँ हमेशा आते जाते रहते थे या फ्लैट हमेशा बंद ही रहता था? अक्सर आते थे अपनी वाइफ के साथ। अपनी वाइफ के साथ? उनकी पत्नी तो मैं हूँ। क्या? हाँ? आप उनकी वाइफ कैसे हो सकती है? उनकी वाइफ तो कोई और है जो अक्सर यहाँ उनके साथ आती थी। तुमने पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया था उसमें तुमने बताया था उस रात मदन उस भिखारी को साथ में लेके आया था। क्या वो औरत भी साथ में थी उनके? साहब औरत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भिखारी बहुत खतरनाक था। दारू के नशे में यही खड़े रह के दरवाजों को मार रहा था। साहब उसने मुझ पे ये चाकू से हमला भी किया था। मदन का भी मर्डर चाकू से हुआ था। क्या वो भिखारी यही है? हाँ साहब यही है। लगता है इस भिखारी का आपके पति के मर्डर में हाथ है। मदन ने तो इसकी जान बचाई थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इस भिखारी की वजह से उसने मेरे से भी झगड़ा किया। आज देखो इसी भिखारी ने उसका मर्डर कर दिया। हवलदार, मैडम क्या आइए। क्या ये कपड़े आपके हैं? पुलिस को दूसरे घर के बारे में पता चल गया है। अब लगता है उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मदन भामरा के खून के पीछे इस भिखारी का हाथ। भिखारी का पता बताने वाले को 5 लाख का इनाम। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे किसी दूसरी औरत का सामान नहीं मिला। ये मदन जी के सेल फोन की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये नंबर तो देखना किसका है। ये तो मेरा नंबर है। और ये दूसरा वाला, इस नंबर पे भी मदन ने लगातार कॉल की है। देखना, पहचान किया आप? ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। नमस्ते साहब। साहब मेरा नाम दीपक है और मैं मदन भामरा के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। सर इसका नाम मिक्की है और ये बक्सा भी इसी का है साहब। लेकिन तुम्हें कैसे पता? साहब मिक्की कुछ दिन तक मेरे घर में रहा था। बहुत दारू पीता था साहब। फिर एक दिन चला गया तो वापस ही नहीं आया। हवलदार, ये बक्सा खोलो।
ये तो मिकेल सिंह है। ये तो मिकेल सिंह है ना, जो 6 महीने पहले अपने कंसर्ट से भाग गया था। और सर, इसके पास तो करोड़ों रुपए हैं। आप सही कह रही है। 75 लाख के लिए वो मदन जी को क्यों मारेगा? कौन जानता है साहब, कब किसको पैसों की जरूरत पड़ जाए। अब तो तुम्हारे पास 75 लाख रुपए भी है, फिर हम अभी क्यों नहीं भाग जाते? नहीं, अभी नहीं। देखो, वैसे भी मामला बहुत बिगड़ चुका है। अब पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो लिसन, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। पुनीता, डार्लिंग, आई सी यू देयर। ओके, बाय। आया, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। पीहू सो रही है, आप ध्यान रख लेना इसका। लेकिन मैडम, पीहू बेबी को तो बहुत बुखार है, आप उसे डॉक्टर को दिखला दीजिए। पर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम ध्यान रख लेना इसका। तो आप इसकी मम्मा को फोन कर दीजिए। ओके, कर रही हूँ। ये नंबर किसका है? हेलो पुनीता, पीहू का बुखार बढ़ा तो नहीं ना? प्रिया, पीहू सो रही है और मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तो इसे डॉक्टर के पास तुम ले जाना। ओके पुनीता, मुझे थोड़ा यहाँ समय लगेगा। पुनीता, पुनीता, सर ये देखिए, ये नंबर तो मेरी नेबर पुनीता का है। देखिए। पुनीता, वही जो आपके सामने वाले फ्लैट में रहती है? हाँ। पर मदन पुनीता को बार बार फोन क्यों करेंगे? होल्डर सर, इस नंबर को ट्रैक करो इमीडिएट। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, 3 दिन से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अगर पुलिस और रिया को पता चलेगा तो? पुलिस को सबूत पे सबूत मिलते जा रहे हैं। अब हमारे पास भागने के सिवाय ना और कोई चारा नहीं है। हमें पुनीता की लोकेशन मिल रही है। ये पुनीता जा कहाँ रही है? हवलदार, गाड़ी निकालो। शायद पुनीता का पीछा करने से हमें कातिल मिल जाएगा। आइए। कहीं मेरा प्लान चौपट ना हो जाए। कितने मुश्किल से मेरी कद काठी का लड़का मिला था, मिक्की। तुम रेडी हो ना? यस, आई एम रेडी। ओके।
किसी को शक भी नहीं हुआ कि मिकी को जानबूझकर किसी ने गाड़ी से उड़ाया था। लेकिन तुम्हारे वॉचमैन और पड़ोसी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उस कमीने वॉचमैन और साहनी ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना मिकी का खून करके मैं आसानी से मरा हुआ साबित हो जाता। चाकू दो। तुम्हें कैसे पता मेरे पास चाकू है? मुझे सब पता। चलो चलते हैं। कहाँ? चल ना, आराम करो, चल के। आराम? चल चल चल। देखो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरा वॉलेट और आधार कार्ड उसकी जेब में डालकर हमने पुलिस को विश्वास दिला दिया था कि वो लाश मेरी थी और सारे सबूत मिटा दिए थे। इससे पहले कि रिया को पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सब हमने प्लान किया था एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हम यहाँ से भाग चलते हैं। रिया को पता चल गया है पुनीता। इसका मतलब मैं गलत नहीं थी मदन। तुम्हारा और पुनीता का 1 साल से चक्कर चल रहा है। मुझे माफ कर दो रिया। मैं ऐसे गिल्टी में मरी जा रही थी कि मैंने अपने पति पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं हो। अरे कोई अपने आप को मुर्दा कैसे साबित कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो अब दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना चुका है। नारी, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार कह देते तो मैं खुद ही तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर देती। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा मदन? मेरी बात सुन लो। ओए मदन मामरा, निखिल सिंह के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और आपको इनका साथ देने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। ले चलो इन्हें और वो बैग भी उठाओ। सब उठाओ सामान। इतनी बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिर्फ इसलिए ताकि एक अवैध रिश्ता कायम रह सके। आज मदन और उसकी प्रेमिका पुनीता दोनों जेल में हैं। अदालत ने उन्हें आईपीसी के सेक्शन 120 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अब उम्र कैद ही उनकी जिंदगी है, लेकिन सजा तो मदन की पत्नी रिया और उसकी बेटी पीहू को भी भुगतनी पड़ रही है। ये बच्ची कैसे भूल पाएगी कि उसका पिता कातिल है, और रिया के साथ इस सच के साथ जीना कितना मुश्किल होगा कि उसके पति ने एक अवैध संबंध के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। हर कदम पर सही और गलत दोनों रास्ते हमारे सामने होते हैं, और ये हमें सोच समझ कर तय करना होगा कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। एक नाजायज संबंध के लिए जायज संबंध कभी तबाह नहीं होना चाहिए। अलग होने के सही रास्ते भी हैं। अपनी खुशी के लिए अपनों की खुशी छीनना गलत है। सतर्क रहिए और समय रहते इसका विरोध कीजिए। डरकर नहीं, डटकर। सावधान इंडिया।